एक बेचारे मुसाफिर साहब थे, मुसाफिर आलिम था और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो लोगों ने देखा कि भाई आलिम है, तो वहाँ के इमाम साहब थोड़े इल्म में कम थे बेचारे, तो आलिम साहब से बोले कि अगर आप कुछ बयान कर दिए जुमा में तो अच्छा रहेगा। तो वो आलिम साहब बोले कि ठीक है, अगर आप इजाजत दिए तो मैं बयान कर दूंगा। तो 15-20 मिनट वो जुमा से पहले, खुतबा से पहले उन्होंने बयान किया सूद पर। किस पर बयान किया? अरे बोलिए भाई, सूद जानते हैं ना? सूद पर बयान किया वो बेचारे बयान सूद पर कर दिए। और फिर नमाज खत्म हुई। नमाज खत्म होने के बाद वो बेचारे आलिम साहब मस्जिद से निकले, लोग भी जाने वो भी निकले। एक सूदखोर वो मस्जिद में था और उसी बस्ती का था। उसको बोला सुनिए सुनिए। बोला बोलिए। बोला कहाँ घर है आपका? बोला मेरा घर तो दरभंगा है। बोला कि आज के बाद अगर ये मस्जिद में नजर आए तो आपका पैर तोड़ देंगे पकड़ के। काहे तोड़ोगे भाई? ओ सूद के बारे में जो बयान किया, उन्होंने जो हक बात कही, कुरान सुनाया, हदीस मुस्तफा सुनाया, उसको बुरी लग गई बात। अरे बीवी बर्दाश्त करेगी? एक आंख का काना लड़का हो, एक आंख का लड़का अगर काना हो, बीवी पसंद करेगी? बड़े परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, ये मेरी आंख का कीमा हो गया और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख की हालत को देखा और आप इरशाद फरमाते हैं, कतादा जन्नत लोगे या आंख लोगे? कुर्बान जाओ, जन्नत लोगे या आंख लोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, आंख भी लूंगा, जन्नत भी लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? अरे बोलो भाई कमी है? कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं जन्नत भी लूंगा, आंख भी लूंगा। इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आंख के ढेले को लिया, आपने आंख की जगह पे रखा, अपने दस्ते मुबारक फेरा, दम किया, कुर्बान जाओ। आपने हाथ उठाई, आपने हाथ हटाया तो देखता क्या है, और हजरत कतादा बिन नौमान कहते हैं कि इस आंख से भी, जिस आंख में तीर नहीं लगा था, इस आंख से भी ज्यादा तेज इस आंख से मुझे दिखाई दे रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते थे, गश्त लगाते थे, किस घर में कोई बीमार है, दवा की जरूरत होगी, ओहो किसी घर में कोई भूखा होगा, खाने की जरूरत होगी, और रात आखिरी हिस्सा, रात के वक्त में एक घर से आवाज आती है, माँ की आवाज, एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफा की आवाज, बेटी से कहती है, ए बेटी सुते गेलो ना की? बोले नहीं मां, नहीं सुती आई। तो माँ कहती है कि बेटी तुम्हारी शादी करनी है, बेटी तुम्हारी शादी करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ, बेटी ऐसा करो, ये जो हम लोगों का दूध का कारोबार है, वो बेचारी दूध बेचती थी, बेटा मेरा कारोबार दूध का है, ऐसा करो ना, रात है, रात का वक्त है, ए बेटा ये 5 किलो दूध है, 2 किलो पानी मिला दो, 7 किलो हो जाएगा। तो बेटी कहती है, अम्मा हम नहीं मिलाएंगे, ये हम लोगों का बादशाह जो है, जो खलीफा हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किए हैं, ऐलान ये किए हैं कि कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगा, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, जो पकड़ा गया उसे सजा मिलेगी। तो माँ कहती है कि बेटा कौन सा उमर देख रहा है, उमर सो रहा होगा। अच्छा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कान लगा के सुन रहे हैं दीवार के पीछे गली में। माँ कहती कि बेटी कौन सा उमर देख रहा है, उमर तो सो रहा होगा, बेटी तुम्हारी शादी करनी है, बेटी हमारे पास उतनी ताकत नहीं, हम गरीब हैं, ए बेटी पानी मिला ना। तो लड़की जवाब देती है कि अम्मा उमर नहीं देख रहा है,
लेकिन उमर का अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। अम्मा हम पानी दूध में नहीं मिलाएंगे, अम्मा हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। है कुर्बान जाए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। और कुर्बान जाइए, माँ बेटी की गुफ्तगू हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सुने और सुनने के बाद अपने गुलाम से कहा, कैसा करो इस मकान में निशान लगा दो। निशान लगा दिया गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु गश्त लगाने के बाद फजर की अजान हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीने में अजान हुई, आप नमाज फजर पढ़ने चले गए। नमाज फजर से फारिग हुए और कुर्बान जाओ दरबार लगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठते हैं। आप अपने गुलाम से कहते हैं, जाओ जिस घर में निशान लगाए थे उस ज़ईफा को, उसकी बेटी को भी उसकी माँ को बुला के लिया। अब गए, गुलाम गए, बुढ़िया से गए, चलो खलीफा बुला रहे हैं, बेटी को भी ले चलो। तो बुढ़िया डर गई, मोहम्मद की है बेटी की गलती भैया मुझसे। बादशाह मोक बोला, कोनो गलती भैया जरूर, मेरे बारे में कोई किसी ने कुछ कहा जरूर है, बादशाह बोला रहा है। और कुर्बान जाओ, बादशाह के दरबार में बुढ़िया डरती डरती पहुंचती है और वो लड़की पर्दे के साथ क्या कहते हैं कि एक जगह खड़ी है। ये बुढ़िया जाने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम किया, अम्मा बैठो बैठ। ये कौन है? कि मेरी बेटी है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि इस बच्ची की शादी आपने कर दी? बोला कि नहीं अभी नहीं किए। तो आप करोगे? आप शादी करेंगे? कहा कि अमीरुल मोमिनीन हम तो गरीब हैं, कौन शादी करेगा मेरी बेटी से। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये जो आपकी लड़की है इसे मैं अपने बेटे से निकाह कराऊंगा, आप राजी हो? इसे मैं अपनी बहू बनाऊंगा। नौजवानों पैगाम लेकर जाओ, मैं इस बच्ची को अपनी बहू बनाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रात का वाकया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माँ को सुनाया, ज़ईफा को सुनाया, बुढ़िया को सुनाया। और कुर्बान जाओ, और तारीख गवाह है, वो बुढ़िया रोने लगी, अमीरुल मोमिनीन, कहाँ आप अमीरुल मोमिनीन हैं, कहाँ हम ये गरीब हैं। अगर मेरी बेटी की शादी आपके घर में हो जाए तो फिर किस्मत का क्या कहना है। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के साथ उस लड़की का निकाह किया। अब वो लड़की हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहू बनी। और जानते हो उन्हीं के नस्ल से हो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखता है ना। जहेज की होती है, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? घर और गार्जियन जी जाबे ना, लड़का बा जाबे। अच्छा, लड़का का बाप जाएगा, लड़का भी कुछ नहीं बोला बाप को, नहीं तीरू की झांक फाइनल में करो। अच्छा, वहां पहुंचा, वहां तो खाना पीना बेटी वाला बेचारा अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन खाना बना के रेडी है। एटा बिरयानी छे, एटा कोरमा छे, एटा मटन छे, एटा चिकन छे, अलग अलग सामान। तो लड़का वाला बोला कि समझी पहले बातचीत कर लीजिए, उसके बाद खाना खाएंगे। तो लड़की वाला तो बेचारा पहले से परेशान, टेंशन में रहता, नहीं पता नहीं ये चोर नहीं है, बड़का डकैत है। क्या मांगेगा? लड़की वाला का कलेजा जो है ना, धड़कन बहुत तेज रहता है, लेकिन मजबूर है बेटी वाला कि सर पे जवान बेटी बैठी है, हाथ पीली करनी। बोला समझी, अच्छा ठीक है की लीबेन? बोला कि मुंह कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक जगह और देखे थे लड़की, लेकिन वो लड़की पसंद नहीं आई। तो आपकी लड़की हमको पसंद है, इसलिए मेरे बेटे को भी पसंद है, इसलिए कि आपकी लड़की ब्यूटीफुल है। लड़की पसंद है, ठीक है, क्या लीजिएगा? बोला बेसी मत दीजिएगा, वहाँ 5 लाख टका दे रहा था, लेकिन लड़की पसंद नहीं आई। आपकी लड़की पसंद आई, आप 3 लाख टका दे दीजिए। लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी
मेरे पास 4 बेटी है, 3 लाख नहीं, कुछ कम कीजिए। आहा, बोला कुछ कम नहीं होगा। लड़की वाला मान गया, अच्छा 3 लाख टका दे देंगे। बोला और सुन लिए, महाराजा पलंग। वाह, ये महाराजा पलंग। बोला ने पुराने जमाने वाला पलंग मत दीजिएगा, महाराजा पलंग जिसमें बॉक्स होता है, कभी कभी हम भी गर्दन झुका के उसमें सो जाएंगे। लड़की वाला मजबूर है, ठीक से ओटा पलंग देखूं मी कोई आन मिलो हो, सिलीगुड़ी जावा है ना इस्लामपुर जावा है कोई आन जावा है, ठीक से आर की लीबे। बोला एक फ्री देवा है क्या कि मी गर्म पानी नहीं पियो, मुख ठंडा पानी चाहिए। फ्रिज दे दिया, वॉशिंग मशीन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, दुनिया का सारा सामान। अच्छा कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, ईमानदारी से जवाब देना। सारी चीजें लड़की वाला एक्सेप्ट कर लिया, लिस्ट बन गई। लिस्ट बनती है, बाज़ाब्ता लिस्ट बनती है कि नहीं? पढ़ा लिखा बच्चा मेरा आगे खड़ा है, जानता है लिस्ट बनती है। सुनो, बारात गई, अब लड़की के साथ साथ में ये गाड़ी एक्स्ट्रा आती है जिसमें सिर्फ जहेज का सामान होता है ना। ये गाड़ी जहेज का सामान लेकर आई, लड़के के दरवाजे पे खड़ी हुई। अब ईमानदारी के साथ मेरे बच्चों बताना, पलंग उतरेगा बाप के रूम में लगेगा या बेटे के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में। मांगा कौन है? पलंग मांगा कौन है? बाप मांगा है। पलंग में सोएगा कौन? मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा उतरेगा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। वो टीवी, बोला टीवी के बगैर बीवी बेकार, खाली बीवी ले क्या करेंगे? टीवी के साथ साथ बीवी भी होना जरूरी है। और कुर्बान जाओ, टीवी भी लगा दिया गया। अब वो टीवी पुराने जमाने वाली टीवी नहीं, अभी एक टीवी निकली है LCD, छिपकली, दीवार में चिपका तो चिपक जाए। बाप सारा सामान मांग कर लाया। अब मौत तो कभी भी किसी को आ सकती है। बाप मर गया, कुछ दिनों के बाद वो टीवी चल रही है, बेटा फिल्म देख रहा है, बहू फिल्म देख रही है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, एक बात जवाब देना, टीवी कौन मांगा था? बाप मांगा था, मर गया। दुनिया में फिल्में दिखाई जा रही है, दुनिया में टीवी में फिल्में दिखाई जा रही है। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? तो क्या जरूरी है हमको ऊपर ऊपर करने का? ब्याह करेगा बेटा, ये मार हम खाएंगे। ये अक्लमंदी कहाँ की अक्लमंदी है? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। एक बात याद रखना, कोई किसी से जब कोई चीज मांगता है ना, वो उसके सामने हकीर बन जाता है। आप देखो, किसी से कर्जा लेकर देखो, मांग कर देखो, वो आपको ग्रीन नजर देखेगा। आप क्या समझते हैं? 3 लाख रुपए लड़की वाला दे दिया है, आप उनका समधी बने हैं, तो क्या समझते हैं? उसके घर पे कभी ना कभी जाइएगा ना भाई। अरे समझिए तो जबे ना कीजिएगा, दिल से इज्जत करेगा वो, दिले दिल बोलेगा यही कमीना 3 लाख टका मुझसे लिए, जमीन भी क्या है। लेकिन अब इज्जत वाली बात समझी है, जो भी है। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बनेगी, 3 लाख 4 लाख रुपए उसका बाप दिया है, उस लड़की को भी पता है मोर बा से 4 लाख टका लिए। लड़की को पता चलेगा नहीं चलेगा? वो लड़की मजबूर है, शादी हो गई, बीवी बनकर तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन एक बात याद रखो, वो दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, दिल से इज्जत नहीं करेगी। सुनो सुनो सुनो, खिदमत करेगी नहीं करेगी, पैर दबाएगी नहीं दबाएगी, बदन दबाएगी नहीं दबाएगी, माथा दबाएगी नहीं दबाएगी, नट्टी दबा देगी। नट्टी गलत। मेरे बच्चों,
जहेज से तौबा करो। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। मेरे बच्चों, नौजवानों, और मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। एक बात याद रखो, मैंने पहले जुमला कहा था कि मुसलमान वो है हलाल कमाता है, हलाल खाता है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाएगा। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे, पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को खुशहाल बनाए, अल्लाह दौलत दे। कभी तकब्बुर मत करना, कभी गुरूर मत करना। इसलिए कि देखो, एक बात याद रखो, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े अल्लाह। रोजा के बारे में एक सवाल होगा, अल्लाह पूछेगा रोजा क्यों नहीं रखा। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया, दौलत दी हज क्यों नहीं किया। लेकिन मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, पैसा के बारे में दो सवाल होंगे, माल के बारे में 2 सवाल होगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा करोड़ों कमाया, कहां से कमाया, पहले इसका हिसाब दो, पहले इसका हिसाब दो। ठीक है, आप हलाल तरीके से कमाए, आपने हिसाब दे दिया कि अल्लाह देखिए, हम बिजनेस करते थे, तिजारत करते थे, कारोबार करते थे, खेती करते थे, ये लाइन से पैसा हम इतना कमाए, बस। अब यहीं पर नहीं, अब फारिग नहीं हुए, सुनो, यही तो मैं कहना चाहता हूं। नमाज के बारे में 1 सवाल, रोजा के बारे में 1 सवाल, हज के बारे में 1 सवाल, माल के बारे में 2 सवाल। आपने हलाल कमाया, हिसाब दे दिया, अल्लाह ये रास्ते से हम कमाए थे। अब अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा रुक जा। अब दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, मेरा बंदा ये 1 करोड़ रुपया जो तुम हलाल तरीके से कमाए, हमने तुमको दिया, इस पैसे को कहां कहां खर्च किए, अब इसका हिसाब दो। तवाइफ खानों में खर्च किया, शराब के अड्डों में खर्च किया, जुआ ताश में तुमने खर्च किया है, और नाजायज तुमने खर्च किया है, अय्याशी में खर्च किया है, नशे में तुमने खर्च किया है, लड़की बाजी में खर्च किया है, या मस्जिद बनाया है, या मदरसा बनाया है, गरीब बच्ची की शादी करवाया है, यतीमों की किफालत तुमने की है, इसका हिसाब सीना छूट जाएगा। इसलिए बताया कि पैसे वालों से 500 साल पहले गरीब लोग जन्नत में चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसा वाला जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। और गरीब आएगा 1 2 3 नेशनल हाईवे 3 जा। पैसा वाला खड़ा है, हिसाब दे रहा है, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। बताया गया कि गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाए। इंशाल्लाह मेरे बच्चों हलाल कमाओगे। अरे कितने लोग तैयार हो? इंशाल्लाह हाथ उठाए, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, इंशाल्लाह। हाथ उठाओ। इंशाल्लाह जहेज न लेंगे न जहेज। जो ले लिए हो वापस होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और एक वाक्य सुनाता चलो मैं। हमारा नौजवान शादी करते वक्त में एक बात भूल जाता है, खाली इसको लड़की खूबसूरत चाहिए। क्या हर लड़की की पसंद है कि नहीं? अरे बोलो भाई। अच्छा, काली लड़की से कोई ब्याह करने को तैयार नहीं रहे, भले ही वो तवा का तल्ली है, उससे पूछिएगा ब्याह करो ना, वो लड़की एक तो सांवली से करवो, बोला नहीं भाई, लड़की ब्यूटीफुल हवा चाहिए। बोले रे ती तो कलवा छी।
ओह मेरे बच्चों देखो, सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी मत करो, ये देखो कि वो लड़की सोमो सलात की पाबंद है कि नहीं, दीनदार है कि नहीं है, वो मेरी इज्जत करेगी कि नहीं करेगी। ए बेटा खामोश हो जाओ, ए बाबू ए ठीक से बैठो, वैसे नहीं बैठा जाता बेटा, ये बच्चा परेशान है, जींस पहन पहन के बैठा है। मैं समझ सकता हूं उसकी परेशानी क्या है, इसलिए कि ये पैंट इतनी टाइट होती है कि सही से बच्चा नहीं बैठ पाता। अच्छा वो उसकी मजबूरी है, जलसा है, बैठा है, वो समझ रहा है कि अगर सही से हम बैठ गए तो मैदान क्लियर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कभी लेट के कभी झूम करके बैठा हुआ है। अल्लाह इन बच्चों को हमारा अल्लाह हिदायत नसीब अता फरमाता। आमीन बोला आमीन। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, मैं आपसे आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तो मैं ये कह रहा था कि देखो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। सुनो सुनो, सारा मदीना सो रहा, सारा मदीना सो रहा है, कुर्बान जाओ, ये आज का लीडर नहीं, ये आज का एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कुर्बान जाओ। इलेक्शन से पहले ये नेता लोग सलाम करेगा, बाप रे बाप, रोक रोक के सलाम करेगा, भैया बोलो बात सही है कि नहीं, भैया अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अगर आप नहीं सुने तो फिर रोकेगा, बहुत अच्छा है, फिर रोकेगा, भैया नाराज ना की थी वो नेता की खिंचाई, नाराज तो नहीं है, बोले भैया मी तुक सलाम कर लूं, जवाब दिलो, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, भैया वोट दिबो ना, तो भाई वोट तुम्ही को देंगे। है लीडर, सारा मदीना सो रहा है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है और खलीफा दोम है, कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, मदीने की गलियां है, रात की तारीकी है, साथ में गुलाम है और घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? पता कर रहे हैं, देख रहे हैं किस घर में खाना बना कि नहीं बना है, किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी घर में कोई परेशान तो नहीं है। और कुर्बान जाओ, हमारा बादशाह, हमारा खलीफा, हमारा लीडर, हमारा नेता, ओहो। अच्छा देखिएगा, 15 से 1 महीना वो मेहनत करता है, बेसी नहीं, इलेक्शन के टाइम में 15 से 1 महीना वो दौड़ भाग करता है, बाकी जीत गया, फिर उसको अब यहां देखिएगा, बोले एमएलए साहब छे नहीं, बोले नहीं वो तो कलकत्ता छे, एमएलए साहब छे नहीं, बोले दिल्ली छे, एमएलए साहब से नहीं, बोले अमेरिका गई है, वहां की तैयारी करो, उससे डरो, उससे डरो, उससे डरो जो अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, की कहो मोबाइल लाए हैं। इंशाअल्लाह मदरसे की बुनियाद रखनी है, इंशाअल्लाह इसमें हिस्सा कितने लोग लेंगे हाथ उठाइए, मैं 10 दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती इंशाअल्लाह। और अपनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो। अल्लाहर कुरान कोछे वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 2-4 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, जरा अपने हाथों को उठाइए तो इंशाअल्लाह मैं 10 दुआ करूं इंशाअल्लाह। हाथ उठा भाई, कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह, सारा मजमा तैयार, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए माशाअल्लाह, पहला भाई मेरा ये 500 रुपए ला के दिया, अल्लाह इनके देने कबूल अता फरमा ले, आमीन बोला, आमीन आमीन। है कोई इस मजमे के अंदर में, इसलिए कि मदरसे की बुनियाद रखनी है मुसलमानों। अच्छा ये बताइए, मदरसे हमारे दीनी किले हैं, ये मदरसे हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? भाई हम ही नहीं बनाएंगे, अरे बोलिए हम ही लोग बनाएंगे, वो बनाएगा? वो नहीं बनाएगा, हम बनाएंगे। मदरसे हमारे हैं, मस्जिदें हमारी हैं, तो इंशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है, 1000, 2000, 4000, 5000 देने वाला पहला क्वेश्चन, ये कारी साहब माशाल्लाह, कारी अब्दुल सलाम साहब माशाल्लाह, देखिए कि नौजवान है, देखिए 5000, 10,000, 1000, माशाल्लाह, ये देखिए 1000, सगीर आलम, देखिए 5000 रुपए मेरे हाथों में लाकर ये नौजवान, नारे तकबीर, माशाल्लाह। ये देखिए माँ का दुलारा, बाप का प्यारा बेटा, क्या नाम? एकदम दहाड़ता हुआ मोहम्मद मुस्तकीम है अल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए बड़े भाई साहब माशाल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अज़मते कुरान, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ताकत से, हुकूमत से, फौलाद से क्या होता है। ईमा हो बेलाली तो जल्लाद से क्या होता है। हम 313 ही छाए हैं इस जमाने पर, ऐ कुफ्र बता तेरी तादाद से क्या होता है। माशाअल्लाह। सलाम अंसारी साहब, सलाम अंसारी साहब, करते रहिए। माशाअल्लाह। देखिए, 10 ये देने वाले बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। बेशक हक है, सच है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाइन में लगे हैं, गिनने वाले थक गए। हाँ गिनते जाओ भाई, उसको काउंटिंग करके लिखो। मदरसे के जिम्मेदार लोग कहाँ गए हैं? जी नाम लिखिए, ये लिखिए, नाम लिखते जाइए उसमें। नासिर अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। नासिर अब कोई है लिखते जाए, माशाअल्लाह लिखते जाए। कि आपका लिखा हुआ माशाअल्लाह। ये देखिए आज के जलसे का माशाअल्लाह मेहमान 10,000, शायर 5,000 मुहर्रिर बन गए हैं। माशाअल्लाह। हाँ 5,000। क्या नाम हो जरा? मोहम्मद आलम साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताइए। हजरत 5 क्या का बात सवाल है। किया, यहाँ 10-10 हजार। अल्लाह 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 अल्लाह। ये देखिए नौजवान आया, माशाअल्लाह। है क्या कहने भाई, क्या माशाअल्लाह। कहने। मोहम्मद अली साहब 1500। अल्लाह तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। सैफुल अंसारी साहब 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह। सैफुल अंसारी साहब 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह। कहाँ गए मुंतजिमा कमेटी के अफराद? कहाँ गए हैं मोहतमिम और मेंबर हजरात सब कहाँ हैं? मौलाना रमजान अली साहब, आप माशाअल्लाह बड़ी मेहनत से जलसे की कामयाबी में दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं। हाँ है, देखिए आ गए। आप अपने से लिखिए। माशाअल्लाह पूरा मजमा आपको देखना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए। हाँ, लिखिए। लोग ताउन कर रहे हैं, दे रहे हैं, आप लोग जी कहीं और हैं, समझ से बाहर बात। माशाअल्लाह भाई 10 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिन जिन लोगों ने 5,000, 10,000, 15,000, 1,500 जो भी दिए, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खेतों खलियान में, अल्लाह कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, आमीन। जाने का माहौल है, दुआ होगी तभी जाएं। बैठे बस, देखिए मैंने दुआ हो जाएगी, आप लोग बैठिए। माशाअल्लाह। बहुत बड़े आलिम दीन जी माशाअल्लाह। हजरत अल्लाह मौलाना सरफराज साहब चतुर्वेदी, माशाअल्लाह बहुत बड़े चतुर्वेदी। जवां साल उनकी तकरीर सुने बगैर चले गए तो अफसोस होगा। और उस्ताजुल शोरा जनाब कारी फैसल रशीदी साहब जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, अभी तो उन्होंने क्या कहते हैं कि सिर्फ टेलर आपको दिखाया है, असल तो आपने उसके कलाम को सुना नहीं है। अब दिलजमी के साथ बैठिए, इंशाअल्लाह दुआ करके जाइएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 9 आदमी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह। देखिए हम 1000 रुपए मांगे थे आपसे, हम 1000 रुपए ही आपसे मांगे थे कि 1000, 2000, 5000 देने वाले, लेकिन हमारे बच्चों ने 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं वही कह रहा हूँ, आप सिर्फ 1000 रुपया, 500 रुपया हमको दीजिए। अगर आपके पास ज्यादा है, आप ज्यादा दे सकते हैं इंशाअल्लाह। 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप दीजिए, हम ले लेंगे। आप दीजिए तो सही इंशाअल्लाह। 1500 रुपया देने वाला
मेरे बच्चों कैश है कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दो, क्या हजरत गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। है कोई 10वें नंबर पे पहला नौजवान इंशाल्लाह 1000 या 500 2000 5000 10,000 रुपए देने वाला, कम से कम 500 रुपया इंशाल्लाह ताउन करो, अपनी माँ अपने बाप अपने दादी के नाम या नाना नानी की सालो सवाब की नियत से, अपने मरहुमीन मरहुमात की सालो सवाब की नियत से इंशाल्लाह। मुसलमानों ये मदरसे हमारे हैं, मदरसे को हम बनाएंगे, सीमेंट दे दो बालू दे दो। ए नौजवान खड़ा हुआ, वाह नारे तकबीर। ये देखिए माँ का दुलारा बाप का प्यारा बेटा मजमे को चीरता हुआ फाड़ता हुआ दहाड़ता हुआ हजरत से दस्ते मुबारक मिलाने के लिए आ रहे हैं माशाल्लाह, हजरत से मुसाफा करने के लिए माशाल्लाह। लिखे भाई नाम लिखे, लिखने वाले थक गए, ये कमेटी वाले लिखे माशाल्लाह, खवातीन में भी भेज दें माशाल्लाह कुछ लोगों को। हाँ माशाल्लाह। ये आस मोहम्मद, क्या बात, क्या नाम है। माँ बहनों को, अच्छा माँ बहनों को पिंडाल में रजाकार लोग हजरत कमेटी वाले जो है वो सब 2-3 बच्चों को भेज दिए माँ बहनों को पिंडाल में, चादर रुमाल लेकर भेजिए। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो जन्नत की। बहुत खूब माशाअल्लाह। नाम बताते जाए भाई। देखिए मुफीजुद्दीन साहब 5 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मुफीजुद्दीन साहब, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह मदरसे की बुनियाद रखनी है, इसमें सीमेंट लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह, और लोहे की भी जरूरत है, और गिट्टी की भी जरूरत है, बालू की भी जरूरत है, ईंट की भी जरूरत है। मेरे बच्चों नौजवानों, ये आप सिर्फ पैसा ना दो, पैसे के साथ साथ आप ईंट भी दे सकते, गिट्टी दे दे, सीमेंट लिखवा दे, बालू लिखवा दे, जो देना चाहते हैं इंशाल्लाह दे दे। अब मैं चाहता हूँ कि हर आदमी इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा ले मेरे भाई, हर आदमी कुछ ना कुछ हिस्सा ले। सोचो तो सही, मदरसा बना, आपका पैसा मदरसे में लग गया, मदरसा बन जाएगा, आप मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ओ मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, ओ भाई याद करे या ना करे, मेरा अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है इंशाल्लाह। और कोई कुछ लोग हैं इंशाल्लाह जो ताउन करना चाहता हो, ईंट हो, सीमेंट हो, गिट्टी हो, बालू हो, जो कुछ देना चाहते। अभी धान का सीजन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके खेत खलियान में बरकत दे। आप धान भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गेहूं भी दे सकते हैं, मकई भी दे सकते हैं, सोना चांदी वो भी दे सकते हैं। आइए भाई आइए माशाअल्लाह। माँ बहनों में और कोई है, हम माँ बहनों को पिंडाल में भेजवाइएगा तब ना। ये कमेटी वाले गए कि नहीं गए? हम चले जाएं। देखिए हजरत उस वक्त से चीख रहे हैं कि अरे भाई माँ बहनों को पिंडाल में रजाकार लोगों को चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चों को भेज दे। ये देखिए 2 नौजवान माशाअल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए माशाअल्लाह, हजरत दुआ कर दीजिए। हाँ मजीद अंसारी साहब, हाँ नाम लिखते जाए, मजीद अंसारी साहब 500 रुपए नगद माशाअल्लाह। एक और 5 बोरी सीमेंट, क्या नाम बाबू? इधर आइए। शमशेर अंसारी साहब। हाँ शमशेर अंसारी, क्या नाम है, कितना प्यारा नाम है, कुर्बान जाओ। इन्होंने 5 बोरी सीमेंट, शमशेर अंसारी का 5 बोरी सीमेंट लिखिए माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे एक हजरत इधर से भी माशाअल्लाह। ये देखिए चाचा वृद्धा पेंशन वाला माशाअल्लाह। जमशेद अंसारी माशाअल्लाह, जमशेद अंसारी साहब 5 बोरी सीमेंट। हजरत दुआ कर दीजिए, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। और कुछ लोग हैं भाई, और कुछ लोग हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ लोग न बिल्डिंग रहेगी न बिल्डिंग रहेगी, अल्लाह अल्लाह, न पैसा रहेगा न शोहरत रहेगी।
न चर्चा रहेगा माशाल्लाह, न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न चर्चा रहेगा। वाह माशाल्लाह, क्या हजरत से इल्हाम हो रहा लग रहा है। अल्लाह अकबर, वाकई हजरत की जबान में तासीर है माशाल्लाह। 5 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। न बिल्डिंग रहेगी, न बिल्डिंग रहेगी, न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। यही सोच कर तुम ये दुनिया गुजारो, फकत 4 कांधे पे जाना पड़ेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। अच्छा एक बात याद रखिए मेरे बच्चों को, बताओ कफन में जेब है? अरे कफनो जेब छे, कब्रो अलमारी छे, पैसा ने की करबो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई सीमेंट देना चाहते हैं इंशाल्लाह, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, बालू, रड, इंशाल्लाह पैसा जो भी देना चाहते हैं इंशाल्लाह दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए। ये 5 बोरी 10 बोरी सीमेंट से आप गरीब नहीं हो जाओगे मुसलमानों, लेकिन कसम खुदा की ये आप दे दोगे मर जाओगे। अल्लाह कयामत तक जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह का कुरान की तिलावत होता रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। देखिए एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह इनके भी आने को कबूल अता फरमाए। आमीन। सास के नाम से वो आ रहा है कि जा रहा है? अच्छा आएगा इंशाल्लाह, कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। एक आदमी और कोई तैयार हो जाए जी। माँ बाप के नाम से तो बहुत सारे लोग दिए, लेकिन देखना चाहते सास के नाम से कितने लोग देते हैं। हजरत आपने सास पर बहुत अच्छा बयान किया। नाज़िम जलसा जो है नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना तनवीर जकी साहब दामद बरकात हूँ, ये इनके नाटेपन को मत देखिए। हाँ ये नाटा जरूर है, लेकिन जिस जलसे में पहुंच जाए उस जलसे को वो ऊपर कर देता है, कामयाब हो जाता है। इनकी निजामत होती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मुक़र्रिर हो, शोरा हो, उनको ये हौसला देता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत अच्छी निजामत इनकी होती है। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमा। आमीन बोला। ये नौजवान देखिए माशाअल्लाह, देखिए नबी का दीवाना बनकर मजमे को फाड़ता हुआ आ रहा। नारे तकबीर माशाअल्लाह। हजरत दुआ कर दीजिए उनकी शादी हो जाए। शादी हो जाए? शादी हो गई का डबल शादी करवाइए, इसको घर में नहीं रखवाइए क्या? माशाअल्लाह 5 बोरी सीमेंट। समी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दिनों को। बाबू शादी हो गई है? हजरत दुआ दे दीजिए। सुनो शादी हो गई, 5 बोरी सीमेंट दिया, आप अकेले जन्नत में जाओगे? अब नहीं जाएगी। 5 बोरी इसके नाम से दो, अच्छा 2 बोरी उसके नाम से दे दो, 7 कर दो। चल 7 कर दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अकेले नहीं जाएगा। ये हिंदुस्तान का अकेला वाहिद नौजवान निकला जिन्होंने बीवी के नाम से दिया नारे तकबीर माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे नौजवानों को पैदा फरमाए माशाअल्लाह। हाँ दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह इस नौजवान की उम्र में सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। आमीन। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। और कोई नौजवान है इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चों तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने पहले कहा था ना कि माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज है। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, जब हम छोटे थे, बच्चा जब छोटा होता है, माँ अपने बगल में बच्चे को सुलाती है, कड़ाके की ठंड है, बच्चा पेशाब कर देता है, माँ बिस्तर बदल देती है, फिर बच्चा पेशाब करता है, माँ बिस्तर बदल देती है, फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। लेकिन सुनो, फिर बच्चा पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है बदलने को, लेकिन माँ वो माँ है, खुद पेशाब में सोती है, बेटे को सीने पे सुलाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए। अगर माना होती जमी पर नाता,
जो आंचल न होता कहाँ सर। माशा अल्हम्दुलिल्लाह। अलाउद्दीन। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। माशाल्लाह हमारे भाई ने 1500 रुपए दी। अल्लाह इनाम दान कबूल करे। अलाउद्दीन साहब, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और कोई नौजवान है? अरे और कोई है? जल्दी करो ना। ये देखिए बच्चा आ रहा है माशाल्लाह। ये बच्चा आ रहा है माशाल्लाह, अपने माँ बाप के नाम से देने के लिए। ओ वसूल के लिए। हाँ इंशाल्लाह। सुना दर। और कोई जज्बे के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, अखलास के साथ, अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाओ। मुसलमानों एक बात याद रखो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है। आपने कसम खाई है कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, वो माल में, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती। बेशक हक है, सच है कोई भाई मेरा इंशाल्लाह और कोई देना चाहता है इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर? है कोई? है एक नौजवान माशाल्लाह। ये देखिए बाप का दुलारा, माँ का प्यारा बेटा मजमे को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ हजरत से मुसाफा के लिए आ रहा है। नारे तकबीर। माशाल्लाह। क्या नाम हुआ? जियाउद्दीन अंसारी, दीन की रोशनी। बेटा जियाउद्दीन कितना खूबसूरत नौजवान है, चेहरे पे दाढ़ी है माशाल्लाह। अपने माँ बाप के नाम 3000 दे रहे ना बेटा, 2000 और बढ़ा दो, 5 कर दो बेटा। बहुत जरूर, अभी बुनियाद रखी जानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा पैसा बुनियाद में रहे लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह। 4000 अच्छा 4000 माशाल्लाह। हजरत आपने 500 का कहा था, वो 4000। ये देखिए खुदा की तरफ से नेमत। अल्लाह अकबर। वाह भाई वाह। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। आमीन। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। माशाल्लाह। और कोई अच्छा है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह एक नौजवान क्या ये माशाल्लाह। देखिए लग रहा है कि इंशाल्लाह माँ बाप के साथ साथ सास ससुर के नाम से भी इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे भाई के सेहत में, तंदुरुस्ती में आफियत फरमाए माशाल्लाह। अल्लाह ताला। जाबिर अंसारी साहब, अल्लाह अकबर। 10 बोरी सीमेंट माशाल्लाह। 10 बोरी सीमेंट। अच्छा 10 बोरी सीमेंट की कीमत कितनी है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 4000 जी माशाल्लाह। बेटा क्या नाम बोला? जाबिर अंसारी। बेटा जाबिर अंसारी, 10 बोरी सीमेंट की कीमत 4000 जी। 1000 उसके नाम से दे दो, बढ़ा दो, 5 कर दो। नारे तकबीर माशाल्लाह। 1000 रुपए सास के नाम से दिया है, इकलौता नौजवान है हिंदुस्तान में माशाल्लाह। अल्लाह तुम तमाम सास की मगफिरत फरमाए, आमीन। एक नौजवान ससुराल गया, बीवी मैके में थी और नौजवान फोन किया कि ती घोर ओसबो नी? बोले ओसुम ना, ती ओसबो तब न जाम ना। बोला ठीक है अमी ओसो ही आज तो नहीं ओसो। लड़का गाड़ी स्टार्ट किया तो ससुराल गया, तो रास्ते में सोचा कुछ लेके जाए, ससुराल खाली हाथ कैसे जाए। तो ये लड़का ओहो 150 रुपया का केला लिया। कितना का लिया? ससुराल खाली हाथ नहीं जाना, किसी की यहाँ भी जाओ खाली हाथ मत जाना, किसी की यहाँ भी जाओ खाली हाथ मत जाना। ये लड़का 150 रुपया केला लिया, ससुराल गया और ससुराल में जाके खाना खाया। खाना खाने के बाद बीवी से बोला चल निकल, टाइम है गई। तो बीवी बोले चल। अब दोनों निकला, तो जब निकलने लगा दामाद तो सास आई, बोले सास अपने आंचल से 100 का नोट निकाली, अब दामाद के हाथ में दी, बेटा एटा रखे ले। ये दामाद रख लिया। रखने के बाद जब वहां से दूर निकला तो बीवी के ऊपर में गर्म हो गया कि देखो तुम्हारी माँ कितनी बखील है,
हम 150 टका केला लेके गए, हमको 100 टका थमा दियो। तो बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? बोला नहीं, लेने गए थे। अच्छा है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी केला में, बेचने ईमान और अमल में, खेतो खलियान में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इनके सास ससुर की मग़फ़िरत अता फरमा दे। आमीन। और कोई मेरा बच्चा इंशाअल्लाह, आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चों। देखो एक बात याद रखो, पैसा का काम है खर्च होना, ये खर्च हो जाएगा। एक बात ज़हन में रखना, कोई दौलत ना किसी के पास रही है ना रहेगी, ये भी ज़हन में रखना। इसलिए कि कारून से बड़ा दौलतमंद कोई नहीं था। 70 खच्चरों पर, 70 गधों पर सिर्फ खजाने की कुंजी रहती थी कारून की। कारून को खुद पता नहीं था मेरे पास कितना खजाना, कितना माल है। कुर्बान जाओ, देखो अल्लाह ने कारून को भी धसा दिया, उसकी दौलत को भी धसा दिया। और बाज उलमा कहते हैं कि कारून धस रहा है, अभी तक जमीन में धसी रहा है। वो कब तक धसेगा? बोले कयामत तक धसता रहेगा। फिरौन से बड़ा पैसा वाला कोई नहीं था, मिट गया फिरौन। नमरूद चला गया, शद्दाद मिट गया, हामान मिट गया। तारीख गवाह है मेरे बच्चों, दौलत किसी के पास ना रही है ना रहेगी। कुर्बान जाओ। सुनो सुनो ए मेरे बच्चों सुनो, तुम क्या समझते हो? कोई अगर किशनगंज में जमीन खरीद ले, कोई डालकोला में मार्केट में जमीन खरीद ले, कोई अगर क्या कहते पूर्णिया में, कोई कलकत्ता में हवेली खरीद ले, कल दिल्ली में हवेली खरीद ले, साले साल बीघा बीघा जमीन खरीदे, तुम क्या समझते हो वो कामयाब हो गया? नहीं, दुनिया कमाने वाला कामयाब नहीं होता है, दौलत इकट्ठी करने वाला कामयाब नहीं होता है, सोना जमा करने वाला कामयाब नहीं होता है। फिर कामयाब कौन है? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के कुरान तू बता, कामयाब फिर है कौन? कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कि जो आग से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। दुनिया कमाने में कामयाबी नहीं है, दौलत इकट्ठा करने में कामयाबी नहीं है, ये सब तो यही छोड़कर चले जाओ। माशाअल्लाह, एक ट्रॉली बालू, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मुश्ताक अंसारी, एक ट्रॉली बालू। मुश्ताक अंसारी साहब एक ट्रॉली बालू, बालू दे रहे हैं। माशाअल्लाह, इधर बाली बोलते हैं। ज़हरुल अंसारी कितना? गिट्टी, एक ट्रॉली गिट्टी। ये देखिए माशाअल्लाह, देखिए बालू भी हो गया, गिट्टी भी हो गया, सीमेंट भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ईंट बाकी रह गई। अल्लाह अकबर। अब ईंट जो कौन देगा? माशाअल्लाह, जो देगा वो यहीं बैठा है। क्या इंतजाम है, इल्तिजाम है।